हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12th की सेकेंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और वो है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में हमने जो पढ़ा था वो ये था कि चार्जेस जो है वो रेस्ट में थे। ठीक है, उनके बारे में हमने स्टडी किया था। तो उसे हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा था। अब जो हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो चार्जेस जब रेस्ट में थे तो उनको डील कर रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब चार्जेज मोशन में हो जाएंगे तो उनको कौन डील करेगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी करेगी। ठीक है, यानी ये हमारे पास है फिजिक्स की ब्रांच है जो क्या डील करती है, व्हेन चार्जेज इन मोशन। ठीक है, जब चार्ज मोशन में होंगे तो उसको डील करेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें जो आता है करंट के बारे में ही देखो, इलेक्ट्रिक करंट। 10th क्लास में लेसन नंबर 12 जो है करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसमें आपने कुछ पोर्शन इसका पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, या फिर इसे आप कह सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप बता सकते हो। चार्ज फ्लो हो रहे हो किस टाइम के अंदर, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हो, तो बात एक ही है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहां से आई किसके इक्वल हो गया, चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं, और रेट अगर आ जाता है तो इसका मतलब टाइम की बात कर रहे हैं, पर यूनिट टाइम जो। तो आई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बाई टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, जो करंट है उसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, देखिए चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो क्या यूनिट बन गई इसकी, कूलम पर सेकंड। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को एम्पियर बोल देते हैं। तो करंट की यूनिट और क्या हो गई, एम्पियर। ठीक है, तो अब बात ये करते हैं कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है। तो देखिए हमारे पास करंट आ गया आपके पास, ये 1 एम्पियर, यानी करंट की यूनिट होगी एम्पियर, चार्ज की हो गई कूलम, टाइम की हो गई सेकंड। तो ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, तभी तो हमारे पास करंट 1 एम्पियर होगा। तो क्या कहोगे, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा हो 1 सेकंड के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर जो है 1 सेकंड में हमारे पास चार्ज फ्लो होना चाहिए 1 कूलम। इसके हमारे पास और भी यूनिट होती हैं इलेक्ट्रिक करंट की, जो जैसे एक होती है मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। ऐसे ही माइक्रो होता है, माइक्रो एम्पियर, वो 10 की पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। और ऐसे ही हमारे पास से नैनो एम्पियर होता है, वो 10 की पावर -9 एम्पियर के बराबर। और 1 पिको एम्पियर होता है 10 की पावर -12 एम्पियर के बराबर। ये आपने ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इनका है जो काफ़ी यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सीजीएस यूनिट की। ये तो थी इसकी एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट की, वो है स्टैट एम्पियर। ठीक है, स्टैट एम्पियर बोल दो, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको E.SU डॉट बोल देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ करंट, ये इसकी सीजीएस यूनिट हो जाती है। अब बात करते हैं जो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ करंट है वो किसके बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ करंट है जो हमारे पास है
वो किसके इक्वल हो जाएगी? तो करंट हो गया तो वही बात होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, यानी 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट डिवाइड बाई 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ करंट के बराबर हो जाएगा। एम्पियर और स्टैट एम्पियर में क्या रिलेशन है? एक जो एम्पियर होता है हमारे पास है वो होता है 3 गुणा में 10 की पावर 9 स्टैट एम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास एम्पियर और स्टैट एम्पियर के बीच में रिलेशन होता है। और भी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती हैं। अनदर यूनिट देखो कौन कौन सी हैं। अनदर यूनिट जैसे कि इसमें हमारे पास हो गई एब एम्पियर, ए बी एम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की। ऐसे ही यूनिट होती है ई एम यू ऑफ करंट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट। एक तो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ करंट और ऐसे ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट। तो सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज डिवाइड बाई 1 सेकेंड। ठीक है, और ऐसे ही 1 एम्पियर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज डिवाइड बाई 1 सेकेंड। ठीक है, अब इनके बीच में क्या रिलेशन है? एक जो हमारे पास एम्पियर जो है वो किसके इक्वल होगा? 10 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू में 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट एम्पियर। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 गुणा में 10 की पावर, ये बन जाएगा 10 स्टैट एम्पियर। ठीक है, अब बात करते हैं करंट हमारे पास कैसी क्वांटिटी है। ठीक है, तो करंट जो है वो हमारे पास से स्केलर क्वांटिटी है। 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है जो करंट की, जैसे सिंपली हम बोलते हैं ना करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट है वो ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये होने के बावजूद भी हमारे पास से जो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्यों होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो करंट इसलिए स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे नहीं करता है। ठीक है, क्या होगा? द करंट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, इसको ये ओबे नहीं करता है। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास मान लो 2 करंट फ्लो हो रहे हैं। एक ये करंट फ्लो हो रहा है इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और एक यहां करंट फ्लो हो रहा है और एक इस प्रकार से जा रहा है। तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इसमें हमने मान लिया I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें हमने क्या मान लिया? I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो नेट जो करंट I होगा हमारे पास वो किसके बराबर होगा? हम क्या करेंगे? सिंपल जो है I1 प्लस I2 कर देंगे इसमें। ठीक है, जो नॉर्मल हम करते हैं, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में करें तो हमारे पास सिंपल एडिशन है वो नहीं होगा। तो ये इसको ओबे नहीं करती है। अगर इसको ओबे करती तो हमारे पास क्या होती? इसकी डायरेक्शन होती। मान लेते हैं इसका हमारे पास इसके अंदर जो है 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इसमें 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो नॉर्मली हम क्या कहेंगे? टोटल आई किसके बराबर हो जाएगा? 3 + 4 = 7 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। और अगर वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा से करें तो नॉर्मल से तो हमारे पास ये क्या आ गया? 7 एम्पियर हो गया। अदरवाइज क्या होगा? 5 एम्पियर करंट होगा। अगर वेक्टर अलजेब्रा से करेंगे तो डिफरेंट हो गया ना हमारे पास। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्केल जो करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे नहीं करती है।
जैसे हमारे पास हमने मान लिया कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर हमने क्या कर रखा, यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी, ऐसे हमने बैटरी लगा दी, ये बैटरी लगा दो चाहे कोई सेल लगा दो, तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव से इस प्रकार से ऐसे चार्ज हो गया और नेगेटिव के ऊपर ऐसे जाएगा, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव हम बताते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो एक बात ध्यान रखना बेटा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कभी भी मूव नहीं करता है। ये नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो करके ऐसे ही चला गया, नहीं। नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और उनकी वजह से करंट डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार फ्लो करते हैं, ठीक है। ये जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो हम बोलते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, यानी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। इसको हमने दे दिया शॉर्ट के अंदर CI, ठीक है, कन्वेंशनल करंट जो हो गया। और वो हम क्या बोलेंगे, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो मेनली हमारे पास क्या होता है, 3 टाइप का इलेक्ट्रिक करंट होता है। वैसे तो 2 बोलते हैं इसमें, जैसे हमारे पास पहला हो गया डायरेक्ट करंट, हम क्या बोलते हैं AC और DC जो बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, DC हो जाएगा। अब DC जो है क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, द करंट विच हैज सेम डायरेक्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे, DC करंट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो होता है, जैसे हमारे पास DC करंट वो 2 टाइप का होता है। DC करंट में पहला कौन सा हो गया, स्टडी डायरेक्शनल करंट, या डायरेक्शन करंट बोल सकते हैं हम, स्टडी डायरेक्शन करंट, ठीक है। ये हमारे पास इसी का पार्ट है, या सीधा आप स्टडी करंट भी बोल सकते हो। तो ये कौन सा होता है, द करंट विच हैज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड ए सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन तो होनी है इसमें, क्योंकि डायरेक्ट करंट में बताया जिसकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टडी करंट होगा, ठीक है। तो वो किस प्रकार से, जैसे ये टाइम मान लिया और इसके अलोंग करंट मान लिया, तो जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो, तो इसका हर पॉइंट के ऊपर, यहां पर देखें, यहां देखें, हर पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड है वो कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा जो है वो है वेरिएबल डायरेक्ट करंट, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। वेरिएबल कौन सा होता है, जिसकी वेरिएबल मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन सेम हो, तो हम क्या कहेंगे, हुज मैग्नीट्यूड, या हुज, ये लिख सकते हो आप, हुज मैग्नीट्यूड इज वेरिएबल एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। किस प्रकार से, ये हमारे पास टाइम हो गया यहां अगर मान ले तो, ठीक है, और इसके अलोंग करंट हो गया। वो ऐसे भी हो सकता है जिसकी डायरेक्शन सेम हो गई, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है इस प्रकार से, इसकी मैग्नीट्यूड तो वेरी कर रही है लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, वेरिएबल करंट। अब सेकंड जो करंट है वो है अल्टरनेटिंग करंट,
अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है, इसको एसी बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है और डायरेक्शन ये टाइम के अनुसार कंटिन्यू चेंज होती हैं। ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेज पीरियडिकली बोल सकते हो या अल्टरनेटिवली बोल सकते हो। एक के बाद एक। ठीक है, अल्टरनेटिवली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। इस प्रकार से एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, यानी ऐसे हर पीरियड के अंदर जो है इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है टाइम के अनुसार, इसके अलोंग हमारा करंट हो जाएगा। तो ये ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नीचे जो होता है वो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अल्टरनेट एक के बाद एक। इस प्रकार से जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट की होती है। ठीक है, तो अपने जैसे अल्टरनेटिंग करंट आता है बेटा घरों में, जो ट्रांसफार्मर से हम डायरेक्ट जो करंट लेके आते हैं वो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता है। और डायरेक्ट करंट जो होता है जैसे बैटरी के अंदर हो गया, सेल के अंदर हो गया, वो हमारे पास होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को हम जैसे स्टोर करते हैं, स्टोर्ड करंट जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है उसमें। इन्वर्टर के अंदर जैसे हम करते हैं तो डीसी जो होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है ओवर एसी। एसी कम हार्मफुल होता है और डीसी बहुत ज़्यादा होता है। ये नहीं करना है कि आपने कि जाकर वायर को पकड़ लो, कहो कि सर ने कहा था कि एसी है इतने हार्मफुल नहीं होता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। हार्मफुल तो होता है लेकिन डीसी उससे और ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, अब जो बात करते हैं वो टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी हमारे पास डायरेक्शन जो होती है, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी की होती है। ठीक है, तो क्या होती है ये, करंट which flows through conductor per unit area। ठीक है, पर यूनिट एरिया जो है वो करंट फ्लो हो रहा हो, कितना करंट फ्लो हो रहा हो, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, करंट डेंसिटी के बराबर होता है। तो इसको बताया आपको कि जे से लिखते हैं, यानी जे किसके इक्वल हो गया, करंट पर यूनिट एरिया। अब करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और एरिया की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई यहां से, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी यूनिट होती है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ कन्वेंशनल करंट। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, जो हमारे पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है वही सेम डायरेक्शन हमारे पास इसकी होती है। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, जो करंट होता आई तो जे दूसरी साइड जाकर क्या हो, ए जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहां पर जे इंटू ए हमारे पास इसकी वेक्टर नोटेशन हो जाएगी, एरिया वेक्टर जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये वेक्टर नोटेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं करंट कैरियर की।
करंट कैरियर्स, करंट कैरियर्स बोल दो या फिर चार्ज कैरियर बोल सकते हो, चार्ज कैरियर। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सॉलिड के अंदर कि सॉलिड में करंट कैरियर कौन से होते हैं। तो सॉलिड में अगर बात करें, हम कंडक्टर की बात करें, सॉलिड में आ जाते हैं आपके, जैसे कंडक्टर बताया। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर करंट कैरियर कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तब इनके अंदर करंट फ्लो होता है। ठीक है, सेकंड लिक्विड में अगर देखें तो लिक्विड में हमारे पास जो करंट कैरियर होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, कौन से होते हैं हमारे पास से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तीसरा जो हम बात करें गैस के अंदर, गैसेज में, गैसेज में हमारे पास करंट कैरियर कौन से होते हैं? तो गैसेज के अंदर पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, ये इनके अंदर करंट कैरियर होते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि करंट कैरियर सॉलिड में कौन से होते हैं, लिक्विड में कौन से होते हैं और गैस में कौन से होते हैं। तो ये आपका जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का फर्स्ट लेक्चर है हमारा, जो बेसिक पोर्शन था। थोड़ी बहुत इसके अंदर कुछ नई बातें आई हैं, वो आपने ज़रूर करनी है। ठीक है, थैंक यू।